अगर गलत काम किए पदाधिकारी तो नहीं बचेंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हो, चाहे हमारे यहाँ के जिला पदाधिकारी के द्वारा हो, चाहे मेरे द्वारा हो। नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। सुने होंगे कुछ दिन पहले कि बार बार पुल गिरता है, पुल निर्माण होता है, गिरता है। किस लिए? भ्रष्ट इंजीनियरों के कारण से ऐसा होता है। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, अगर इस पर कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई करके और जो ठेकेदार होंगे उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। कहूँगा कि आप लोग अच्छा काम के लिए अच्छे जगह गए थे। ये सुशासन की सरकार में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस तरह के गलत काम तो होता नहीं है। अगर हुआ है तो उस काम को तत्परता से उसको रोकना चाहिए और कंसर्निंग डिपार्टमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी क्या बख्शे जाएंगे, ये बचेंगे कि नहीं? देखिए, तो नीतीश कुमार का सुशासन का राज है। नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं, आज उन्हीं के यहाँ आए, उन्हीं से प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिरकार बिहार में जो सरकार है, बिहार की जो आज की दशा और दिशा जो बदल रही है, इसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं के कारण से बिहार आज आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत है आपका सर मधुबनी गुड न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है। हम एक चीज़ बताएंगे, एक योजना चल रही है आपके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो देवहार पंचायत है। वहाँ पे मजरही में जो मजरही मजकोटिया में एक 40 गेट का निर्माण हो रहा है। वो 4 करोड़ 27 लाख का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का निर्माण ऐसे हो रहा है कि जैसे हम लोग का कमला नदी का जो बालू है, उस बालू से गिट्टी से ढलाई, मतलब इस तरह का। और इंजीनियर वहाँ पे स्कूटी इंजीनियर खुद बैठ के काम करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के जो दिशा और दशा में जो बदल रहे हैं उस पर तो ये लोग सेंध लगा रहे हैं। ये तो बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग। ऐसा है कि मैं 2 रोज़ पहले ही आया हूँ दिल्ली से, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस 40 गेट के बारे में बहुत दिन पहले मैं लिखा था। हो सकता है मंजूर हुआ है और काम चालू हो गया होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा काम तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना है और जहाँ अपने क्षेत्र में कोई गलत काम होता है तो उसके बारे में हम कंसर्निंग ऑफिसर से, कंसर्निंग डिपार्टमेंट से बात करते हैं। अभी के जो घटना है वो मुझे मालूम है नहीं, लेकिन आप लोग जब आए हैं तो पता करूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है और किनके द्वारा ये काम किया जा रहा है, इसका ठेकेदार कौन है। देखिए, नीतीश कुमार का सुशासन का राज है। नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। और 18 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो विकास का कार्य गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, अलकतियों के लिए, महादलितों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम कर रहे हैं वो पूरे दुनिया में जाना जा रहा है। और पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि इस तरह से घटनाएं हुई है। और पुल टूटने का जो बात है, जहाँ टूटा है, गिरा है, वहाँ तुरंत में इसका जो है संज्ञान में लेकर के उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट के जो अफसर उसमें इन्वॉल्व है उनको हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, काम हो रहा है। लेकिन पहली बार मैं सुना हूँ, पता करता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अच्छा काम के लिए अच्छे जगह गए थे, अब मेरे पास आए हैं। ये सुशासन की सरकार में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस तरह के गलत काम तो होता नहीं है। अगर हुआ है तो उस काम को तत्परता से उसको रोकना चाहिए और कंसर्निंग डिपार्टमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी क्या बख्शे जाएंगे, ये बचेंगे कि नहीं? देखिए, तो जांच की विषय है। किसी पदाधिकारी के बारे में मैं कैसे कहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर गलत काम किए पदाधिकारी तो नहीं बचेंगे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हो, चाहे हमारे यहाँ के जिला पदाधिकारी के द्वारा हो, चाहे मेरे द्वारा हो। एक बड़ी बात देखे हैं, ये जो योजना है उस योजना के शिलापट पे यहाँ आप यहाँ के सांसद हैं और राजनगर विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो उस पर आपका नाम नहीं देखे हैं, बोर्ड पे आपका नाम नहीं देखे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब आपको दरकिनार करके ये किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, देखिए, कुछ लोकल जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो अपना नाम के लिए
अपना बोर्ड लगा देते हैं और लोकल जो कार्यकर्ता होता है ना, वो जिस तरह से उसको कन्विंस करते हैं जनप्रतिनिधि को, उस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में जहाँ भी काम होता है नियमतः मेरा नाम होना चाहिए। अगर कोई नहीं देते हैं तो वो भी एक जांच की विषय है। जैसे मेरे संज्ञान में अभी आया है और अगर प्रूफ मिलेगा तो मैं जांच करवाऊंगा। जो डिपार्टमेंट का कंसर्निंग ऑफिसर है, चाहे वो जेई हो, ई हो, डायरेक्टर हो, मैं अपने संज्ञान में लेकर के पत्राचार करूंगा और चाहूँगा जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर इस काम में, अगर इस कार्य को पूर्ण करने में, मान लीजिए सरकार तो पूर्ण पैसा देती है, पूरे बजट के साथ पूरा जो संवेदक होते हैं उनको पूरा पे करती है, लेकिन काम अगर सही से न हो, अच्छा से नहीं होगा, तो क्या लग रहा है कि सरकार की बदनामी नहीं होती इसमें? जनता की तो होती ही है, थोड़ा ही नहीं, उनको अच्छा से काम नहीं मिल पाता है, अच्छा से पुल पे नहीं चढ़ पाता है, अच्छा से सड़क नहीं बन पाता है। लेकिन अगर कुछ लोग अगर ऐसे हैं आपके सरकार में, तो क्या लग रहा है वो लोग चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? सरकार की बदनामी का बात नहीं है, बात है कि अगर गलत काम होगा, गलत नींव रखी जाएगी उस प्रोजेक्ट की, तो हमारे जनता कभी घटना दुर्घटना हो सकता है। तो सरकार जहाँ से पैसा भेजती है, सरकार थोड़ी बोलती है कि आप जो है गलत काम करो। ये तो आप लोग ही अच्छा काम करते हैं, वहाँ के लोकल जनता को भी चाहिए कि अगर गलत काम हो रहा है, गलत बालू इस्तेमाल हो रहा है, गलत ईंटें इस्तेमाल हो रहा है, तो तुरंत जिस तरह से हमारे पास आए वहाँ के लोकल जो माननीय विधायक होते हैं, माननीय मुखिया जी होते हैं, माननीय जिला परिषद है, तो वहाँ आप लोग को जाना चाहिए। और जिला पदाधिकारी जो 24 घंटा उपलब्ध होते हैं, उनसे भी संपर्क आप लोगों को करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ अगर इस पर कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई करके, और जो ठेकेदार होंगे उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस पर। हाँ, हमको बहुत खुशी बात हुआ कि आपने चुनाव से पहले, इस बार जब चुनाव हुआ था उससे पहले हमको एक वादा किए थे, ऑन द कैमरा बोले थे कि हम सबसे पहले यहाँ केंद्रीय विद्यालय की आवाज़ उठाएंगे। ये आपने सदन में आवाज़ उठाए, तो बहुत अच्छा लगा और लोग भी खुश है। क्या लग रहा है कि बनेगा विद्यालय, बन पाएगा? देखिए, मैं 5-6 बार उठा चुका हूँ, 5 से 6 बार मैं इस सब्जेक्ट पर बात उठा चुका हूँ। माननीय जो अभी हमारे राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी और कार्यकारी अध्यक्ष भी है जनता दल यू के, उन्होंने भी बात उठाया है। और कृषि कॉलेज भी नहीं है हमारे यहाँ मधुबनी जिला में, एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है मधुबनी जिला में, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी विकास तो कर रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज हुआ। अभी ललित जी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में बिहार में झंझारपुर के लिए, खास करके पश्चिमी कोसी नहर के लिए 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए उन्होंने सैंक्शन किया है, हज़ारों करोड़ में। इसका अमाउंट एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। अच्छा। और बता दूं, पहले हम लोग के पश्चिमी कोसी नहर दक्षिणी भाग सिंचाई होती थी और उत्तरी भाग के लोग, किसान जो है वहाँ के वंचित रह जाते थे। तभी माननीय वित्त मंत्री जी पश्चिमी कोसी नहर जहाँ से चालू होता है, उसके दोनों तरफ से सिंचाई की प्रबंध करने की कोशिश कर रहे इस बजट में। और हमारे झंझारपुर के खास करके 90% किसान इससे खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, खुशहाली का समय बिताएंगे, अपना खेती पर निर्भर करेंगे, कृषि पर। और जैसा आप जानते होंगे कि इस बार मैं नॉर्थ बिहार खास करके अपने क्षेत्र के, जो हम लोग नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है, सीतामढ़ी, जयनगर, लदनिया, लौकही और भाया निर्मली सहरसा को जोड़ने वाली ट्रेन, जो 2007 में उस समय के जो सांसद थे जो आवाज़ उठाए थे, उस आवाज़ को मैं फिर से दोहरा करके इस बार आवाज़ उठाया हूं। और आशा करता हूं कि इस पर भी भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय विचार करेगी। तो किसान के लिए 50,000 हेक्टेयर और रेलवे की सुविधा अगर हो जाता बॉर्डर एरिया में, तो हमारा क्षेत्र झंझारपुर खास करके बहुत उन्नत हो जाएगा और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और मैं आपको बताया 500 एकड़ ज़मीन भुतहा के पास
जी। बिहार सरकार ने अधिकृत किया, 12 तारीख को घोषणाएं की माननीय मुख्यमंत्री जी, और 4 तारीख से वहाँ काम हो रहा है। चलिए, बहुत तेज़ी गति से कार्य हो रहा है, तो ये सुशासन की ही, सरकार की देन है जो इतनी स्पीड और रफ्तार से काम हो रहा है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही।